अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इंशाल्लाह ताला हम अनकाउंटेबल नाउन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी स्टडी करेंगे। क्वांटिटी बेसिकली किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग की मिकदार का नाम होता है। और जब हम अपने सेंटेंसेस में अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स वही तमाम नाउन्स हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो किसकी बेस पर उनकी क्वांटिटी अगर साथ मेंशन होगी तो किस बुनियाद पर हम उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। आज इन पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे ताकि क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आपको अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज़ जो है वो क्लियर हो सके। पॉइंट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई एक वर्ड या वर्ड से ज़्यादा मतलब बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जिससे हमें किसी क्वांटिटी की आइडिया का पता चलता है। ठीक है, जैसे हाउ मच। अब मच का लफ्ज़ जो है वो रिप्रेजेंट ऐसी क्वांटिटी को करेगा जिसमें डेफिनेट क्वांटिटी के बारे में तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन उसका आइडिया हम लगा देंगे कि हमें सेंटेंस में जो चीज़ गिवन है उसकी क्वांटिटी कितनी है। एग्जाम्पल्स में देखें, नो इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट दिया जा रहा है क्वांटिटी वाइज। Some toothpaste, all his money, too much coffee। आपने इन चंद वर्ड्स को देखा और इसके साथ ये जो हमने यूज किया हुआ है much, all, some या no, ये जो certain वर्ड्स हैं ये इन अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट जो देखने वाला है कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमें आइडिया ऑफ क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। इसकी चंद एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं। इसमें हम लिटिल यूज कर सकते हैं, सम, मच। एग्जैक्ट जो नंबर है या काउंट वो तो हम नहीं बता सकते नहीं है, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को शो करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई हम एक वर्ड या वर्ड्स यूज करते हैं कोई एक आइडिया ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले जो हमने चीज डिस्कस की वो क्वांटिटी थी, अब जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्वालिटी की बेस होगी। जैसे बैड लक, फॉल वेदर, गुड टी। व्हाट इज बैड, फॉल एंड गुड, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब हमने जो अनकाउंटेबल नाउन यूज किया है वो ये सर्टन जो वर्ड्स हैं वो उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम जब काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स यूज़ करते हैं तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ भी करते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल्स क्या है, ए एन और दी आपको पता है। और स्पेसिफाई जब हम करते हैं बतौर ख़ास हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें दी जो होगा टी द, ये एक आर्टिकल है जो किसी भी हम अपने काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। 2 कंडीशंस मेंशन है जी। काउंटेबल जब होगा, द बॉय वर्क वेरी हार्ड टू फिनिश द टास्क इन टाइम। यहाँ ये बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी काउंटेबल नाउन है तो इसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफाई करने के लिए हमने आर्टिकल यूज किया है। द टास्क मीन्स जो उसको गिवन टास्क दिया गया है उस गिवन डेफिनेट टाइम पीरियड में वो उसने कंप्लीट करना है, उसको वर्क हार्ड करनी है, उसने वर्क हार्ड की उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो द टास्क मीन के यहाँ ये काउंटेबल नाउन की सूरत में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है जी, अब हम अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 को आप देख लें, द बॉयज। ठीक है, यहाँ पे आप द का लफ्ज एज एन आर्टिकल यूज कर रहे हैं। बॉयज एक से ज्यादा हैं जो प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन फिर भी काउंटेबल होंगे। वर्कड वेरी हार्ड टू फिनिश द टास्क इन टाइम, और जो भी टास्क होंगे अगर एक से ज्यादा भी हैं तो फिर भी वो काउंटेबल होंगे, उनको हम काउंट कर सकेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट जो उसने एग्जाम्पल हमें मेंशन की है वो अनकाउंटेबल नाउन की है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। द वाटर इन द कैटल वॉज बॉइलिंग, कितना पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन द आर्टिकल यूज हो रहा है स्पेसिफाई करने के लिए। सेंस किस में यूज हो रहा है, अनकाउंटेबल में, क्योंकि आपको पता है कि वाटर
हम जो नाउन यूज करें वो काउंटेबल नहीं होता, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट, इसकी क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि इसको द से स्पेसिफाई कर देते हैं। ये यहाँ पर एज एन अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की तरफ देखें, क्या मेंशन है। Articles a और an, however, can be used only with countable nouns. ये a और an भी articles हैं और सिर्फ countable nouns की साथ ये use होते हैं, क्योंकि certain cases में a या an का मतलब one होता है, मतलब जिसके साथ ये use हो रहे हैं वो noun ही countable होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि articles जो a और an हैं वो सिर्फ कहाँ use होंगे, countable nouns के साथ। Which is a definite number means एक को represent करेंगे, जैसे we saw a man walking down the road. A man means एक आदमी, तो ये countable noun होगा। Point number 2 example जो है, the children were thrilled when they were taken for a ride on an elephant. एक elephant है, उसको represent करने के लिए भी यहाँ क्या यूज किया गया है, ए एंड एन यूज किया गया है। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ तक ये स्टडी किया कि जो आर्टिकल द है वो जब हम यूज करते हैं तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ स्पेसिफाई करने के लिए, उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। लेकिन आर्टिकल्स ए एंड एन जो है, ए और एन, ये दोनों एक डेफिनेट नंबर मीन्स 1 को शो करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स ब्रैकेट्स में जो गिवन है, और इसके मुताबिक हमने सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। नंबर 1 को देखें जी, लिटिल बेबी या बेबीज यूजुअली ड्रिंक मिल्क या मिल्क्स। अब देखें यहाँ पर अगर आप लिटिल बेबीज यूज करेंगे तो आपको ड्रिंक ही रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल जब हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं तो हमने वर्ब सिंगुलर रखना होता है। लेकिन मिल्क्स वर्ड नहीं यूज होगा, बल्कि मिल्क यूज होगा। लिटिल बेबीज यूजुअली ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीइंग सो मच ब्लड्स या ब्लड रीटा फेंटेड। सो मच के साथ हम करेंगे ब्लड यूज करेंगे, ठीक है जी, ब्लड्स यूज नहीं होगा। द वैन्स वर, अब देखिए वर यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर वैन्स यूज होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक वैन हो तो उसके लिए हम पास्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करते हैं। वॉज वेटिंग टू कलेक्ट द लगेज। नाउ दिस इज नॉट लगेज, but this is only use we have here as luggage of the passengers. Point number 4 को देख लेते हैं, you must produce a letter from your parent to explain your frequent absences या absence। ये frequent absences होगा क्योंकि एक से ज्यादा जो है ना वो छुट्टियां की गई हैं। ये जुमला जो है सेंटेंस रिप्रेजेंट इसी चीज को कर रहा है, आपकी फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस, ठीक है जी। और कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि ये एब्सेंस भी यूज होगा, लेकिन ज्यादा जो मौजू है वो एब्सेंसेस होगा। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाए, आई हेट नॉइजेस या नॉइज एंड सो डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक्स या म्यूजिक और म्यूजिक्स। तो यहां पर आ जाएगा आई हेट नॉइज, ठीक है, सिंगुलर यूज होगा, और इसके साथ नेक्स्ट में आप देखें तो ये यूज होगा लाउड म्यूजिक। पीपल बिलीव दैट इफ यू ड्रिंक द वाटर ऑफ द रिवर, ऑफ दिस रिवर, यू विल नेवर सफर फ्रॉम एनी इलनेस या इलनेसेस। आई थिंक ये यहाँ जो बिलीव के हिसाब से यूज होगा तो ये वाटर होगा, ड्रिंक द वाटर, वाटर्स नहीं होगा। यू विल नेवर सफर फ्रॉम एनी जो स्पेसिफाई कर रहा है तो इलनेस होगा। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आ जाए तो कैन यू लैंड मी सम बुक्स और बुक्स टू रीड। कैन यू लैंड मी सम के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे बुक्स को, ठीक है, कुछ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई हैव सो मच स्पेयर टाइम और टाइम्स दैट आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। तो दिस इज हियर वी यूज स्पेयर टाइम, ठीक है, टाइम्स नहीं होगा। पॉइंट नंबर 8 की तरफ आ जाए, थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प और हेल्प्स यू गेव मी व्हेन आई वाज इन ट्रबल और ट्रबल्स।
फॉर ऑल द हेल्प, द हेल्प को स्पेसिफाई करेंगे, काउंटेबल नाउन, ठीक है जी। और यहाँ पर ट्रबल्स, व्हेन आई वॉज इन ट्रबल्स, जब मैं परेशानियों में था, आई वॉज इन ट्रबल, ट्रबल भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। रीटा हैज कट हर हेयर्स या हेयर वेरी शॉर्ट, कट हर हेयर्स, यहाँ पे ये प्लूरल यूज होगा, सॉरी यहाँ पर ये सिंगुलर यूज होगा, ठीक है जी, प्लूरल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाते हैं। द चिल्ड्रन हैड ग्रेट फन और फन्स वॉचिंग द पपेट शो, ग्रेट फन। John's friend wished him good luck. Lucks in his new business, good luck. Okay, ये स्पेसिफाई करेगा good luck. नेक्स्ट देख लीजिए। देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड या फूड्स इन द फ्रिज एंड यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक। प्लेंटी ऑफ, अगर वर्ड यूज ही प्लेंटी ऑफ को है तो ये फूड होगा, फूड्स नहीं होगा। पॉइंट नंबर 13 पर देखें। आमिर स्पेंड ऑल हिज एनर्जी और एनर्जीज एट द जिम्नेजियम एंड हैड नन लेफ्ट फॉर हिज स्टडी और स्टडीज। ऑल हिज एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करें तो ऑल वर्ड जो है, आपने पीछे भी इसको स्टडी किया है, कि हम कुछ क्वांटिटी के लिहाज से यूज करते हैं। ऑल हिज स्टडीज होगा, यहाँ पे ये प्लूरल यूज होगा। पॉइंट नंबर 14 की तरफ आ जाए। द मैन सेड दैट पॉवर्टीज हैड मेड हिम स्टील द मनी और मनीज। डेफिनेटली हम पॉवर्टी लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है जी, और उसके बाद मनी होगा, मनीज नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 15 को देख लेते हैं। इन विंटर द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर कवर्ड विद स्नोज और स्नो, ओनली स्नो, ठीक है। आपको यहाँ तक ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी हम किस तरीके से क्वांटिटी वाइज काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह ताला किसी ने एक्सरसाइज के साथ मजीद हम एलेबोरेट करेंगे क्वांटिटी और क्वालिटी की बेस पर अनकाउंटेबल यूज का इस्तेमाल जो सेंटेंसेस में होगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।